नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल भास्कर मैथ्स पे। तो पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था त्रिकोणमिति के जो जितने भी 6 अनुपात थे उनके बारे में, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। आज हम उन पर सवाल लेकर आए हैं कि हम अपने एग्ज़ाम में सवालों को किस प्रकार से सरल करेंगे। जैसे सवाल दे रखा है कि tan थीटा बराबर a बटा में b, तो tan थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे जी p और बटा में b होता है। लेकिन p और b है तो फिर यहाँ से h का मान निकालेंगे, तो h का मान निकालने में फिर a स्क्वायर रूट अंडर a स्क्वायर जो b स्क्वायर होगा, फिर साइन का मान यहाँ रखेंगे, फिर कॉस का मान रखेंगे, फिर बनाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको दो फॉर्मूले और आपको याद रखने हैं कि जो tan थीटा होता है वो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और जो कॉट थीटा होता है वो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा होता है। क्योंकि tan का उल्टा ही कॉट होता है, तो tan अगर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा है तो कॉट क्या होगा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि tan थीटा क्या होगा, तो आप कहोगे साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर a बटा में b। तो हम ये मान लेते हैं कि चूँकि ये रेशियो है तो साइन का मान a और कॉस का मान b, बस यही काम करना है, कुछ नहीं। साइन का मान a हो गया तो इसका मतलब a गुने साइन की जगह हम a पुट कर देंगे, b कॉस की जगह हम b पुट कर देंगे, और वही काम हम नीचे करेंगे। तो आप देख रहे हो कि a में a से गुना करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। तो कितनी आसानी से हमने सवाल को सरल कर लिया। और ये सवाल ओरली भी हो जाता है। कैसे, जैसे कि मुझे पहले से ये बात पता होता है कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर tan थीटा होता है। इसका मतलब साइन का मान a हो गया, कॉस का मान b हो गया, और ऊपर रखेंगे तो ये a स्क्वायर बन जाएगा, नीचे भी वही बात बनेगी, सिर्फ फर्क है ऊपर माइनस का और नीचे प्लस का। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो ओरली भी सवाल को किया जा सकता था, लेकिन आप अभी सीख रहे हैं तो पहले सीखिए कि सवालों को हम कैसे सरल कर सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। tan थीटा बराबर 4 बटा में 3, तो आपको मान निकालना है 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बटे 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। इसका मान आपको निकालना है। तो हम कैसे मान निकालें, मुझे पता चल गया कि tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और साइन थीटा मतलब 4 बटा में कितना, 3। तो साइन थीटा का मान यहाँ 4 है और कॉस थीटा का मान कितना है, 3। तो इसमें गुना कर देंगे जी, 3 गुने 4 प्लस 2 गुने कॉस का मान 3 है तो गुने 3, नीचे भी हो जाएगा 3 गुने 4 माइनस 2 गुने 3। उसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 तिहाई 12 और प्लस 3 दूना 6, नीचे भी 12 माइनस 6। तो आप देखोगे 12 और 6 कितना हो गया, 18, और 12 में से 6 गया, 6 तो को काट दोगे तो 6 3 18, मतलब 3 मेरे सवाल का सही उत्तर है। तो आपको इसी प्रकार से अप्रोच रखनी है और इसी प्रकार से सवालों को बनाना है ताकि समय का बचत किया जा सके अपने एग्ज़ाम में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले हम आपको कुछ एक बात बताना चाहते हैं जिसे हम बोलते हैं CND रूल। CND रूल का मतलब होता है कंपाउंडो एंड डिविडेंडो। कंपाउंडो एंड डिविडेंडो क्या रूल है, पहले इसको हम लोग समझते हैं। जैसे A बटा में B बराबर होता है C बटा में D। इसको अगर हम लोग सरल करें तो हम ये बोल सकते हैं कि नीचे वाला ऊपर में हम जोड़ देते हैं, मतलब A प्लस B, और ये जो ऊपर वाले में से में ही हम नीचे वाले को घटा देते हैं। ये D नीचे है तो ऊपर जुट जाएगा C प्लस D, और C में से ये घट जाएगा C माइनस D। मतलब हम ये क्या करते हैं कि A में ही नीचे वाले हर को एक बार जोड़ते हैं और ऊपर अंश में से ही नीचे में घटा देते हैं। इसी को बोलते हैं CND रूल, मतलब कंपाउंडो एंड डिविडेंडो। जैसे कि x माइनस वाई ले लेते हैं, x माइनस, पहले इसको रफ कर देते हैं। जैसे अगर आपको बताना हो कि x प्लस वाई बटा में x माइनस वाई बराबर 2,
तो आपको कुछ नहीं करना, चूँकि 2 की इसके बटा में 1 है, तो हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले में ही नीचे वाले को जोड़ देंगे x माइनस वाई, और ऊपर वाले में से ही नीचे वाले को घटा लेंगे। तो ये घटाएंगे तो ये प्लस होगा तो माइनस, और ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, बराबर इस इधर भी वही काम करेंगे। 2 में नीचे वाला जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 2 में से नीचे वाला घटा देंगे तो 2 में से गया 1। तो आप कहोगे ये प्लस y माइनस वाई कट जाएगा और x हो जाएगा 2x, नीचे x वाला डिवाइड हो जाएगा और हो जाएगा 2y बराबर 3। तो अब देखोगे 2 से 2 कट गया कि मतलब x बटा में y बराबर 3। तो हम एक बात हम यहाँ से सीख गए कि जब भी हम कंपाउंडो एंड डिविडेंडो इस प्रकार से, जब भी इस फॉर्मेट में होगा और इस प्रकार से हम कंपाउंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो हमारा जो मान आने वाला है वो x बटा में y आने वाला है। तो इतना हम करेंगे नहीं अपने सवालों में, सिर्फ डायरेक्टली इस बात को लिख देंगे कि x बटा में क्या होता है, y किसके बराबर होता है जी, 3 के। 3 के ही यहाँ वैल्यू 5 होगी तो अलग वैल्यू आएगी, 6 होगी तो अलग वैल्यू आएगी, 7 होगी तो अलग वैल्यू आएगी। जैसे हम सवालों से समझते हैं, जैसे एक सवाल है कि tan थीटा प्लस cot थीटा बटे tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 2। तो अगर हम इसका मान निकाल और हमसे पूछा जी कि आप sin थीटा का मान बता दो कि जी sin थीटा का मान कितना होगा, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये इसमें अगर मैं CND रूल लगाऊं तो अभी बोलो कि x की जगह क्या है tan और y की जगह क्या है cot, तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा बटा में cot थीटा, और इसको इसमें जब लगाऊंगा तो इसके बटा में 1 है, 2 1 3, और 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। अब इसको अगर मैं सरल करूँ तो cot का उल्टा क्या होता है, cot नीचे है तो ये कहाँ जाएगा ऊपर, क्योंकि हमने आपको पढ़ा रखा है कि tan थीटा बराबर होता है 1 बटा में cot थीटा। तो ये cot नीचे से ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा, tan में। तो ये cot को अगर मैं ऊपर भेज दूँ तो ये tan बन 2 tan, ये cot ऊपर चला जाएगा तो 2 tan हो जाएंगे। तो tan में tan से गुना हुआ तो tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना 3, या tan थीटा बराबर हो जाएगा √3। ठीक है, अगर आप मान जानते होंगे तो tan में जो √3 का मान होता है वो tan 60 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब ये थीटा कितना, यहाँ कितना होना चाहिए, tan 60 डिग्री बराबर कितना √3। इसका मतलब थीटा 60 है, और साइन में अगर थीटा की जगह मैं 60 रख दूँ तो साइन 60 का मान होता है √3 बटा में 2। ये तो एक तरीका ही शॉर्टकट है। अगर आप ये बात को अगर नहीं जानते हैं तो हम क्या करते, इसके बटा में 1 रखते और यहाँ से P और B का मान हो जाता और H का मान यहाँ से निकाल लेते। फिर H का मान निकाल लेते तो साइन थीटा P बटा में H करके निकाल लेते। कि सबसे बेटर तरीका मुझे पता चल गया कि tan थीटा √3 के बराबर है। इसका मतलब थीटा कितना है 60 डिग्री, और 60 इसमें पुट कर दे तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। ये लेकिन आपको हमने आपको भी पढ़ाया नहीं कि साइन 60 का मान कैसे होता है, लेकिन जो आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको पहले से ही पता होता है कि tan 60 का मान √3, साइन 60 का मान √3/2 होता है। जैसे एक और सवाल इस फॉर्मेट में अगर हम देखें, जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 5 बटा में 4, और हमसे मान पूछा है 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे 2 tan स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ से पूछे तो ये x है और ये है y, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। 5 में हम 4 जोड़ दे तो 9, और 5 में से 4 घटा दे तो 1। तो हम ये समझ गए कि जो tan थीटा है वो किसके बराबर, चूँकि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा किसके बराबर है 9 के। इसका मतलब है अगर हम यहाँ 9 रख दे तो 1 + 9 का स्क्वायर 81, और 2 × 9 का स्क्वायर 81। तो आप देखो 81 या 1 82, और नीचे हो जाएगा 2 × 81। तो 2 से अगर इसको हम काट देते ही हो जाएगा 41, और आंसर हो गया 41 बटा में 81। तो यही मेरे सवाल का उत्तर है। तो हम समझते हैं कि आप इस चीज़ों को समझ गए होंगे,
और जब तक आप त्रिकोणमिति में फॉर्मूलों को ध्यान में नहीं रखिएगा, उस पर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक आप सवालों को सही ढंग तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में। फिर उसमें हम अगली क्लास में सीखेंगे कि कैसे हम जो क्वाड्रेंट मेरा होता है वो उसमें कैसे कन्वर्ट होता है, sin 90 माइनस थीटा, sin 180 माइनस थीटा, क्या जो भी होता है वो हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।